Hello, bachcho. Let's read the question. The question says the complex numbers sin x plus iota cos 2x and cos x minus iota sin 2x are conjugate to each other for option A x is equals to n pi, option B x is equals to 0, option C x is equals to n pi by 2 and option D no value of x. तो इस क्वेश्चन में हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हैं और उसका कॉन्जुगेट भी हमें दिया हुआ है। तो हमें निकालना है कि ये दोनों आपस में कॉन्जुगेट किस वैल्यू पे, किस एक्स के वैल्यू पे ये दोनों आपस में कॉन्जुगेट होंगे। सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन। सो हमारा की कॉन्सेप्ट होगा, जो एक्सप्रेशन हमें गिवन है एक्स साइन एक्स प्लस अयोटा कॉस 2x, इसका कॉन्जुगेट। तो लेट्स से z इज इक्वल्स टू, इसका कॉन्जुगेट होगा साइन एक्स माइनस आई कॉस 2x। सो इसके थ्रू हमारा क्वेश्चन जो है वो पूरा सॉल्व होगा। सो लेट्स स्टार्ट। सो हमें गिवन है कि हमारा जो साइन एक्स प्लस आयोटा कॉस 2x है वो कॉन्जुगेट है, वो आपस में एक दूसरे के कॉन्जुगेट। सो अगर हम इसका कॉन्जुगेट निकालें, सो जैसा कि हमने निकाला था, सो ये है z बार इज इक्वल्स टू साइन एक्स माइनस आई कॉस 2x। बट हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है z बार इज इक्वल्स टू कॉस एक्स माइनस आई साइन 2x। ये है हमें गिवन। अब हम इन दोनों इक्वेशंस की वैल्यूज को हम आपस में कंपेयर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट कंपेयरिंग। सो सबसे पहले ये साइन एक्स इज इक्वल्स टू क्या होगा, कॉस एक्स। रियल पार्ट एक तरफ और इमेजिनरी पार्ट एक तरफ हम कंपेयर करेंगे। तो रियल पार्ट दोनों का क्या है, सो पहले का है साइन एक्स एंड दूसरे का है कॉस एक्स। सिमिलरली अगर हम इमेजिनरी पार्ट देखें दोनों के, तो दोनों के इमेजिनरी पार्ट क्या है, कॉस 2x और साइन 2x। तो अब इन दोनों वैल्यूज को हम कंपेयर करेंगे। सो अगर इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, tan x इज इक्वल्स टू 1 एंड सिमिलरली यहाँ पे हो जाएगा tan 2x इज इक्वल्स टू 1। तो इसको हम लिख सकते हैं tan x इज इक्वल्स टू tan पाई बाय 4, और इसको लिख सकते हैं tan 2x इज इक्वल्स टू tan पाई बाय 4। सो यहाँ से हमारे पास जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी x इज इक्वल्स टू n पाई प्लस पाई बाय 4, और सिमिलरली x इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या आएगी 2x इज इक्वल्स टू n पाई प्लस पाई बाय 4, और x इज इक्वल्स टू n पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 8। ये वैल्यू आएगी। ऑल राइट। सो अगर हम इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को देखें, तो अगर हम n की वैल्यू 1 रखें तो भी हमारी ये वैल्यू, अगर हम n इक्वल्स टू 1 रखते हैं तो हमारी x की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, x इक्वल्स टू हो जाएगा पाई प्लस पाई पर प्लस अपॉन 4, और सिमिलरली यहाँ पे अगर हम रखें तो x इज इक्वल्स टू पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 8। ध्यान से देखने पे हमें एक चीज ये समझ में आ रही है कि हम यहाँ पे n की कोई भी वैल्यू रखें, हमारी ये जो दोनों वैल्यूज हैं कभी भी इक्वल नहीं होंगी। अगर हम n इक्वल्स टू 0 भी रखते हैं तो ये हो जाएगा हमारा n इक्वल्स टू 0 रखने पे इसकी वैल्यू आ जाएगी पाई बाय 4, और अगर हम यहाँ पे इसको n इक्वल्स टू 0 रखते हैं तो हमारी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारी x की वैल्यू आ जाएगी पाई बाय 8। दैट मीन्स अगर हम 0 से लेके इन्फिनिटी तक कोई भी नंबर रखते हैं, हमारी ये दोनों वैल्यूज कभी भी इक्वल नहीं होंगी। सो वी कैन से कि हेंस देयर एग्जिस्ट नो वैल्यू ऑफ x। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमारा कोई कॉमन रीजन ही नहीं आएगा, कोई कॉमन रीजन ही नहीं आ पाएगा। दैट मीन्स हमारी ऐसी कोई भी x की वैल्यू नहीं होगी जिसकी वजह से ये दोनों आपस में कॉन्जुगेट हो सके। तो हम लिख सकते हैं हेंस देयर एग्जिस्ट नो वैल्यू ऑफ x, नो वैल्यू ऑफ x। तो ऑप्शंस में चेक करते हैं। सो ऑप्शन इज ऑप्शन डी, no value of x. So the most suitable answer for this question is option D, that is no value of x.
Hope you understood it well. Best of luck.